ఇస్తానన్నారు సార్. 22,000 చెక్ సార్. గత 2 సంవత్సరాలు మా ఎమ్మెల్యే గారు మా గుడి గురించి ఇంత రాస్తుంటే కూడా పట్టించుకుంటున్నారు. పక్కన వేరే టెంపుల్లో కూడా ఇస్తున్నారు. श्री तुलजा भवानी टेम्पल कारवान तुलजा भवानी टेम्पल कारवान तुलजा भवानी टेम्पल कारवान बोला मैं करा तो मैं करा देता हूँ। मैं ये अंदर मुझको आ जाएगा। हमारे डिप्टी सीएम साहब उनके सामने रखना मैं, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो भी आए मैं उन तमाम से भी बता रहा हूँ। कई कमेटीज़ के ताल्लुक से मैं आज से 3 महीने पहले भी दिया, हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने जो बताया, कई कमेटीज़ के ऊपर किसी का जुल्म और कई टेम्पल्स के ऊपर किसी का जुल्म, उन तमाम चीज़ों को मैं कमिश्नर साहब को भी दिया, हमारे मिनिस्टर साहब को भी दिया, और उस कमेटी के करीब कई सालों से उस कमेटी के ऊपर दीगर लोगों का कब्जा है। वो कमेटी को रिन्यूअल करने की ज़रूरत है और वहाँ पर कमेटी को चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ मिनिस्टर साहब हमारे इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और यहाँ पर जो भी आए हुए उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, और आपके इलाके के अंदर जो भी टेम्पल्स के पास हो या टेम्पल्स के आसपास के अंदर जो भी है आप मुझको बताइए, क्योंकि मैं आप देखते होंगे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज रियासत तेलंगाना के अंदर हर जगह पर हो, और साथ ही तमाम हिंदुस्तान के अंदर तमाम को लेकर चलती है और हर जगह का डेवलपमेंट के काम चाहती है और कराती है। मैं रियासत कई मेरे दलित भाई आते हैं, कई मेरे ओबीसी भाई आते हैं, और मैं बताता हूँ कई जगह पर हम डेवलपमेंट के काम कराए, एमपी साहब के CDP फंड से कराए, मेरे फंड से कराए और जनरल फंड से भी कराए। आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप हमको बताइए, इंशाल्लाह आप हम मिलकर आपके तमाम मसाइल पर किया जाएगा। यहाँ पर हमारे डिप्टी CM साहब आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ पर जो भी कमेटी के जिम्मे चेक्स थे 110 मंदिरों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें हमारे यहाँ के मुकामी MLA कौसर मोहद्दीन साहब और हमारे यहाँ के इंचार्ज जीवन सिंह साहब, हमारे कृष्णा साहब, बंगारू प्रकाश साहब और हमारे राजेंद्र साहब कारपोरेटर भी मौजूद थे। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद अगर किसी स्टेट में भाईचारगी, प्यारो मोहब्बत, कौमी एकजुटता है तो हमारे तेलंगाना हमारे ऑनरेबल CM साहब हर ईद के लिए जो फंड्स रिलीज़ करते हैं, और ख़ास तौर से बोनाल के लिए भी 15 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए थे, क्योंकि बोनाल जो फेस्टिवल है वो तेलंगाना का फेस्टिवल है। रेनी सीज़न शुरू होने के बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है और सारे तेलंगाना में बड़े जोश खरोश से मनाया जाता है। और ख़ास तौर से हमारे हैदराबाद में और एक कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहाँ पर बड़े कदीम मंदिर है, गोलकुंडा का जो बहुत बड़ा बोनाल फेस्टिवल होता है जो कंटिन्यू बनता है, और हमारे MLA साहब भी ख़ास तौर से कौसर मोहद्दीन साहब तमाम इंतजाम का जायज़ा लेते हैं, और मंदिरों के भी जहाँ तक जितना हो सके उनके फंड से वहाँ साफ सफाई का इंतजाम और उसको डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उनका हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल कर फेस्टिवल मना रहे हैं, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारी स्टेट की मिसाल आज सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है कि तेलंगाना स्टेट में इतनी कौमी एकजुटता है, और यहाँ पर तमाम के तमाम कौम से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, जो भी लोग यहाँ रहते हैं, सिख भाई वो सब मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ईदों का फेस्टिवल मनाते हैं। और हमारी स्टेट बनने के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमन किसी स्टेट में है तो तेलंगाना स्टेट है।
और इसकी मिसाल हम नहीं सारे हिंदुस्तान के अदर स्टेट में ले रहे हैं। इसी तरह यहाँ डेवलपमेंट भी है, जहाँ अमन रहता है वहाँ तरक्की होती है और तेलंगाना में बहुत तेज़ी से ये स्टेट तरक्की कर रही है और हमारे सीएम साहब जिस तरीके से स्टेट को रूल कर रहे हैं उसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस बात का इकरार किए कि तेलंगाना स्टेट बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। मेरा बोलने का मतलब ये है डेवलपमेंट जब भी आता है जब भाईचारे की प्यार और मोहब्बत हो। मैं ख़ासतौर से हमारे सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे यहाँ के मुकामी एमएलए कौसर मोहिद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे इंचार्ज जीवन सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे तीनों कॉर्पोरेटर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की ख्वाहिशों की वजह से बोनाल फेस्टिवल बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया। मेरी तरफ से तमाम भाइयों को जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किए गए उन्हें मुबारक। साहब जब तक दुनिया चलते रहेगी, बता रहा हूँ, जब तक दुनिया चलते रहेगी मसाइल आते रहेंगे। एक बात बताता हूँ मैं, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद पहली मर्तबा वक्फा और एंडोमेंट का सर्वे करवाया गया। कभी भी 80 साल से कभी सर्वे नहीं हुआ था बोर्ड का, जो गजट रहती थी उसमें रिकॉर्ड रहता था। सीएम साहब यही चाहते हैं कि वक्फ के ज़मीनों को बचाया जाए, एंडोमेंट के ज़मीनों को बचाया जाए। उसके लिए वो ज़मीनों की एंट्री रेवेन्यू डिपार्टमेंट में की जा रही है। इंशाल्लाह फर्स्ट फेज़ में काम चल रहा है, फिर सेकंड फेज़ के अंदर पूरा मुकम्मल काम होगा। इंशाल्लाह ये 4-5 महीने के अंदर पूरा रिकॉर्ड एंडोमेंट का हो या वक्फ का हो, पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री करने के बाद उसको बाज़ाब्ता तरीके से रेवेन्यू और वक्फ और एंडोमेंट मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे। और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ जो भी ज़मीनात पर एंडोमेंट के हो या वक्फ में अगर कोई नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं तो हुकूमत उस पर सख्त एक्शन लेगी। पहली हुकूमत है जो PD एक्ट पास किए, जो लैंड ग्राबर्स अगर वक्त ज़मीनों को कब्जा करेंगे या एंडोमेंट के ज़मीनों को तो उन पर PD एक्ट भी बुक करने के लिए हुकूमत ने सिफारिश की है। ज़रूर उस पर अमल करते हुए ज़्यादा लोगों को बचाएंगे। थैंक यू।